in association with Himalaya Quista Pro. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। शिप्रा कानपुर की रहने वाली हैं। उनकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा है। जाहिर सी बात है उनके शरीर में काफ़ी बदलाव आया है। रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है जिससे उनको डील करना पड़ता है और ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हाल फिलहाल में उनके हाथों में और पैरों में काफ़ी ज़्यादा सूजन आ गई है, इतनी कि उनकी अंगूठियाँ टाइट हो गई हैं। पुरानी चप्पलें पैरों में फिट नहीं आ रही। शिप्रा जानना चाहती हैं कि क्या ये सूजन नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात तो नहीं। ये उनकी पहली प्रेगनेंसी है, इसलिए वो काफ़ी घबराई भी हुई हैं। साथ ही वो जानना चाहती हैं कि इसका इलाज क्या है। तो सुनिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, थर्ड ट्राइमेस्टर में या आखिरी के दिनों में, तकरीबन हर लड़की या हर गर्भवती महिला हाथों पैरों में स्वेलिंग ज़रूर महसूस करती हैं। आमतौर पे ये स्वेलिंग प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल फीचर है और इसके कई सारे रीजंस होते हैं। कुछ रीजंस हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ रीजंस ब्लड में हीमोडाइल्यूशन या ब्लड रिलेटिवली पतला होने की वजह से इस तरह के चेंजेस आते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन फॉल होता है, प्रोटीन कम हो जाती है रिलेटिवली ब्लड स्ट्रीम में, और माँ का वज़न बढ़ जाता है। जो ब्लड वेसल्स पैरों से बॉडी की तरफ ब्लड भेजते हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और इस वजह से हाथों पैरों में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आना जो ग्रेजुअली बढ़ती जाती है और नियरली टुवर्ड्स डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा भी हो जाती है। इस तरह की स्वेलिंग आना कई लोगों में बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर प्रेगनेंसी में स्वेलिंग धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है और एज द ट्राइमेस्टर्स बढ़ रहे हैं उस तरह बिल्डअप हो रही है, तो ये यूजुअली एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो प्रेगनेंसी के चलते होता है और इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ों का ध्यान रखने से, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक रहे, आप इनफ डाइट में प्रोटीन्स खा रहे हैं। प्रोटीन्स जो मांसाहारी हैं वो एग वाइट, चिकन, फिश ज़्यादा खाएं। जो शाकाहारी हैं वो दूध, दही, पनीर, सोया, लेग्यूम्स, ब्रोकली, तरह तरह के जो मटर और बीन्स की सब्जियां होती हैं वो, साबुत दालें, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में अगर बढ़ाते हैं, अंकुरित दालें, तो ये प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपकी स्वेलिंग बहुत सडनली आए या एकदम से बढ़े तो ये कभी कभी कंसर्न भी का रीज़न भी हो सकती है और आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इसको लेकर मशवरा ज़रूर करना चाहिए। कुछ केसेस में हाथों पैरों में स्वेलिंग प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की निशानी होती है। इसको प्री एक्लेम्सिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं और एकदम सडनली अकस्मात हाथ पैर में स्वेलिंग आ जाती है, अंगूठियाँ टाइट हो जाती हैं, चूड़ियाँ कस जाती हैं, अब अपनी अंगूठी और चूड़ियाँ उतार नहीं पाते, पैरों में बहुत स्वेलिंग आ जाती है। पैर अगर किसी बेड पे रखें या तकियों के ऊपर रखें तो ठीक रहते हैं, जैसे ही आप अपने पैर लटकाते हैं वो बिल्कुल स्वेलअप हो जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर मॉनिटर करें और अपने डॉक्टर के नोटिस में ये ज़रूर लाएं। ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की या प्री एक्लेम्सिया की निशानी हो सकती है। और अगर इस स्वेलिंग के साथ आपको आंखों के आगे धुंधलापन आए, सिर में दर्द हो, लिवर की जगह पे दर्द हो, बच्चे की मूवमेंट्स कम लगे या घबराहट लगे या छाती में जलन लगे, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर सूचना दें। कभी कभी हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से या प्रोटीन्स कम होने की वजह से भी ऐसी स्वेलिंग आ सकती है। इसका सॉल्यूशन रिलेटिवली आसान है और डॉक्टर आपको इसके बारे में ज़रूर गाइड कर देंगे। थायराइड लेवल्स कम होने या हाइपोथायराइड होने से भी पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, जिसको टिपिकली पिटिंग एडिमा बोलते हैं। अगर रूटीन प्रेगनेंसी की स्वेलिंग है तो अच्छी डाइट लेने से, पालक ज़रूर लें, हरी साग सब्जियां ज़रूर लें, फ्रूट्स खूब लें, नट्स, बेरीज इंक्लूड करें अपनी डाइट में, प्रोटीन ज़्यादा खाएं, आंवला या संतरा या ऐसी चीज़ें जो विटामिन सी में रिच हों वो ज़रूर लें। वो आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ाती हैं और हीमोग्लोबिन लेवल्स इंप्रूव करती हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल स्वेलिंग है प्रेगनेंसी की, उसको काउंटर करने के लिए कुछ छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। बहुत लंबी लंबी देर खड़े ना हों। अगर आप वर्किंग हैं तो अपने पैर लटका कर ना बैठें, पैरों के आगे एक छोटा सा स्टूल रख लें। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर में काम करने के बीच में, जैसे अगर आपने आधा घंटा काम किया तो 10-15 मिनट बीच में रिलैक्स कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। अपने पैरों को किसी स्टूल या टेबल के ऊपर रख लीजिए, बेड के ऊपर रख के पैरों के नीचे 2 तकिए रख लीजिए, इससे आराम रहेगा।
जो फुटवेयर आप पहनते हैं उसको ऊपर ध्यान दें। बहुत टाइट स्ट्रैप्स वाली चप्पलें, हील वाली चप्पलें, अनकंफर्टेबल फुटवेयर ना पहने, उससे भी स्वेलिंग इम्प्रूव होती है। इसके अलावा गर्म पानी में रॉक सॉल्ट डालकर पैरों को कुछ देर के लिए सोक करें। हॉट ऑलिव ऑयल से पैरों को मसाज करें और स्पेशली नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें कि लिम्फेटिक रिटर्न बढ़े और स्वेलिंग कम हो। ऐसी चीज़ें मदद कर सकती हैं। एक्सरसाइज बहुत यूज़फुल होती है हाथों पैरों की स्वेलिंग को कम करने के लिए। आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से या जो आपकी क्लिनिक के साथ फिजियोथेरेपिस्ट अटैच्ड हैं उनसे भी ये एक्सरसाइजेज सीख सकते हैं। मगर जनरली जो आमतौर पे इसके लिए एडवाइज्ड एक्सरसाइजेज हैं, अपनी एड़ या एंकल को तकरीबन दिन में 30 बार रोटेट कीजिए। 15 बार क्लॉकवाइज, 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत मदद करेगा। एंकल को फ्लेक्स, एक्सटेंड, ऊपर करें, नीचे करें, इस तरह की एक्सरसाइज को दिन में 8-10 बार इस जैसे एंकल को इस तरह की मूवमेंट से वो आगे पीछे कीजिए। इस मूवमेंट को करने से, नीज़ पे इसी मूवमेंट को करने से, दिन में तकरीबन 20 से 25 मिनट की वॉक करने से, इन सब चीज़ों से पैरों की स्वेलिंग में ख़ास तौर पे आराम आता है। हाथों की स्वेलिंग यूजुअली नॉर्मल रूटीन एंटीनेटल एक्सरसाइज से, प्रीनेटल योगा से, इन चीज़ों से इसमें बहुत रिलीफ आता है। ये सब मामूली चीज़ें करने के बाद भी अगर आपकी स्वेलिंग नहीं जा रही तो डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में मशवरा करें। अगर आप प्रेगनेंसी को होलिस्टिकली लें, हेल्दी डाइट लें, कुछ अमाउंट ऑफ रेस्ट ज़रूर लें, दिन में 2 घंटे का, रात को 8 घंटे का रेस्ट लें, कुछ एक्सरसाइज करें और अपने ब्लड प्रेशर, शुगर, प्रोटीन इनटेक, इनको मॉनिटर कराते रहें, हीमोग्लोबिन मॉनिटर कराते रहें, तो आप ये एक बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बहुत इजीली ईज आउट हो जाएंगे। इसके अलावा कई लोगों को एक्सरसाइज के साथ साथ कभी कभार कंप्रेशन स्टॉकिंग्स या कंप्रेशन बैंडेजेस की ज़रूरत पड़ सकती है इस स्वेलिंग को कम करने के लिए। अगर आपकी स्वेलिंग इररिट्रैक्टेबल है या इम्प्रूव नहीं होती, नॉर्मल ये जो घरेलू उपाय हैं इनसे अगर इम्प्रूव नहीं हो रही तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मशवरा कर लें। जैसे कि आपने सुना, प्रेगनेंसी के दौरान हाथ पैरों में सूजन आना नॉर्मल बात है, पर अगर बताए गए लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए, अगर रात में नींद नहीं आती है तो क्या करें। रात में नींद ना आने से परेशान है तो क्या करें, यह हमें बताया डॉक्टर अखिल अग्रवाल ने। अगर प्राइमरी इंसोम्निया है तो हमें स्लीप हाइजीन हैबिट को बढ़ाना चाहिए, जैसे एक तय समय पर सोना शुरू करना चाहिए। कोशिश करिए कि उस समय से 10 से 15 मिनट पहले आप बेड पर लेट जाइए। जब आप बेडरूम में जाएं तो कोशिश करें कि नहा कर जाएं। बेडरूम आपका साफ सुथरा हो, बेडशीट साफ हो, स्मेल अच्छी हो, रूम में लाइट ना हो, डार्क कलर के पर्दे हों, आवाज़ ना हो। सोने से 1 से 1.5 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, ब्लू लाइट ना हो। रात को सोते समय गर्म दूध लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, फल खाइए। सोने से पहले मन को डाइवर्ट करिए, उसके लिए उल्टी गिनती गिनिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। शाम को थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए ताकि आपका शरीर हल्का थक जाए। अगर आप सोने जाते हैं और आपको 15 मिनट तक बिस्तर पर नींद नहीं आती है तो कोशिश करें कि बिस्तर से उठ जाएं। उठकर आप कोई किताब पढ़ लें या फिर दूसरे रूम में चले जाएं। जब नींद आने लगे तब दोबारा बिस्तर पर आ जाइए। अगर इंसोम्निया डिप्रेशन या किसी और मानसिक बीमारी के कारण है तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फिर भी नींद की बीमारी रहती है तो कुछ समय के लिए मेडिकेशन आप ले सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर से मिलिए। समझे। अब बारी से एहतियात की सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए व्हाइट और ब्राउन शुगर में क्या फ़र्क होता है। अक्सर ये कहा जाता है कि हेल्दी रहने के लिए व्हाइट शुगर नहीं, ब्राउन शुगर खाओ। ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर से महंगी भी आती है। हेल्दी बनने की चाह में आप इस पे पैसा भी खर्च कर देते हैं, पर एक्सपर्ट्स की माने तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। ना ही आपकी सेहत को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है ब्राउन शुगर से। वो इसलिए क्योंकि ब्राउन शुगर में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं मोलासिस। जब गन्ने को रिफाइन किया जाता है ये उसमें तब बनता है, भूरे रंग का होता है और इसकी वजह से ही ब्राउन शुगर का टेस्ट, स्मेल और रंग अलग दिखता है। व्हाइट शुगर को रिफाइन करके मोलासिस को निकाल दिया जाता है। मुद्दा यह है कि चाहे व्हाइट शुगर हो या ब्राउन शुगर, दोनों से ही बराबर एनर्जी मिलती है और आपके शरीर को दोनों के बीच का फर्क भी समझ में नहीं आता है। ब्राउन शुगर वही शुगर है जो कि मोलासिस में डूबी हुई है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए।
जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। लल्लन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदुरा और सबसे बिगड़ैल बेबी आ गया है पॉडकास्ट बाजा। सुनने के लिए डाउनलोड करिए दी लल्लन टॉप ऐप आज ही। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।